नमस्कार दोस्तों, कर्मा कनेक्शंस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह की, जो है गुरु ग्रह। गुरु, जुपिटर, जी हाँ, उनका ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि से। अब वह वृषभ राशि में आएंगे 1 मई 2024 को, और वह वृषभ राशि में ही रहेंगे 14 मई 2025 तक। दोस्तों, गुरु ग्रह जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं। यह शुभता प्रदान करने वाले होते हैं, मान सम्मान देने वाले होते हैं, यश देने वाले होते हैं, अच्छे कामों को करवाने वाले होते हैं, घर में मंगल कार्य करवाने वाले होते हैं, जॉब, गृहस्थी, इन सबको एक्सपेंशन करने वाले होते हैं। एक विस्तारवादी वाले ग्रह होते हैं जो आपको एक्सपेंशन की ओर ले जाते हैं, जो कि ग्रोथ दिलाते हैं, जो कि पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करते हैं। दोस्तों, इस गुरु ग्रह का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। गुरु ग्रह का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पॉजिटिविटी और शुभता प्रदान करना। यह जो जो गोचर है वह 12 राशियों पे कैसे प्रभाव पड़ेगा और उसके क्या रिजल्ट होंगे, यह व्यक्ति की महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यह जो वीडियो है एक सामान्य वीडियो है, एक जनरल वीडियो है, और एक हम जनरल प्रेडिक्शन करेंगे कि एक आपके लग्न के हिसाब से मेष राशि और लग्न एक ही उसके हिसाब से 12 राशियों का कैसे प्रभाव पड़ेगा। गुरु जो ग्रह है उसकी सप्तम दृष्टि तो होती है अन्य ग्रहों की जैसे, लेकिन इसके अलावा इनकी पंचम और नवम दृष्टि भी होती है। और फिर ग्रह गुरु जो अलग अलग भावों के स्वामी होते हैं उस पर भी उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम विचार करेंगे, देखेंगे और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह 1 मई को परिवर्तन होगा, और गुरु के ग्रह के एक मेजर प्लैनेट है, जैसे शनि, राहु, केतु है मेजर प्लैनेट, वैसे गुरु का भी एक जो ट्रांजिशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसके शुभ परिणाम कई लोगों को समय से पहले ही दिखने लग जाते हैं। जैसे 1 मई को परिवर्तन हो रहा है तो कई लोगों को इसके परिणाम थोड़ा सा पहले भी नज़र आने लग गए होंगे, नहीं तो आने लग जाएंगे। तो यह गुरु के एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। गुरु पति का कारक भी होता है। गुरु मान सम्मान, शिक्षा, न्याय और बहुत ही अच्छी तरह चलने वाला ग्रह और बहुत ही शुभ ग्रह होता है। तो अब हम देखेंगे कि 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए है गुरु का परिवर्तन, राशि परिवर्तन जो 1 मई 2024 को हो रहा है, वह देखते हैं कैसा जाने वाला है। तो गुरु का राशि परिवर्तन जो है कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थ है। तो आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जो आपके फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम अटका हुआ हो, किसी बिल्डर ने आपका पैसा खा रखा हो, या फ्लैट नहीं दे रखा हो, या ज़मीन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो वहाँ कोई डेवलपमेंट नज़र आ रही है, पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो वहाँ एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको। आपके घर मकान में कोई, अगर आप सोच रहे थे लॉन्ग टर्म से जो आपका नहीं बन पा रहा था, तो उसके रास्ते खुलेंगे, उसके विकल्प मिलेंगे आपको। उसके लिए आप कुछ जमा पूंजी तैयार कर पाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और आप यह देखिए, चतुर्थ भाव में ट्रांजिट होने के बाद ये सप्तम को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से, पंचम दृष्टि से छठे अष्टम स्थान को, और 12वें भाव को नवम दृष्टि से। तो ये आप तीन यह देख सकते हैं। तो यह दो प्रकार से है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कर्म भाव, पुनर्जन्म और स्पिरिचुअलिटी, इन सब का कनेक्शन होके एक आपको एक स्पिरिचुअल, एक आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। आप एक उस आध्यात्मिक जर्नी में काफ़ी आगे निकल सकते हैं। उस आध्यात्मिक जर्नी को आप आत्मसात कर सकते हैं। ऐसा समय आ रहा है आपका। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो आपका जो सप्तम दृष्टि है वह दशम भाव पे, पंचम दृष्टि अष्टम पे, और 12वें भाव पे जो है नवम दृष्टि है। यह आपको कहीं ना कहीं आपकी जॉब, आपका व्यवसाय, कोई डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, कोई देशभक्ति से रिलेटेड कुछ
ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, कोई इंटेलिजेंस काम, स्पाई का काम, इस तरह से कोई भी रिलेटेड आप काम में हैं तो वह आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। कोई काम आपका रिसर्च से है, कुछ आपको फाइंड करनी है चीज़ें, किसी को बिना बताए फाइंड करनी है, इस तरह का कोई काम हो, डिटेक्टिव हो आप, यह काम आपके लिए अच्छा है। तो कहीं कुछ ना कुछ अच्छा आपको उस क्षेत्र में लग रहा है। आपका ओवरऑल जो बिज़नेस, जो इन जनरल सबका जो बिज़नेस है, व्यापार है, काम है, उस सब के लिए भी है, कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा समय है। आपको इसमें थोड़ा-सा अपना स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, आपको ऐसा कोई व्यसन नहीं करना है जिसमें आपको बहुत हानि हो रही हो। व्यसन किसी प्रकार का हो सकता है, आप व्यक्तिगत रूप से आप देखिए आप किस तरह का व्यसन कर रहे हैं, व्यसन अगर कर रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए, और जो नहीं कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है, पॉजिटिव एडवांटेज है। दोस्तों, गुरु जो है 11वें भाव का और दूसरे भाव का भी स्वामी होकर चतुर्थ में बैठा है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप तो अच्छा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा आपको आमदनी होने वाली है। कोई डील हो रही हो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, तो वह आपके लिए अच्छा है। आपका कुछ जमा पूंजी काफ़ी अच्छी होने वाली है इस दौरान। संभव यह भी है कि जो लोग ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वह भी इस ट्रांज़िट के दौरान नज़र आ रहा है लोगों का। तो यह ट्रांज़िट होपफुली आपके लिए और अच्छा जाए, यह मेरी शुभकामना है। अगर आप हो सके तो गुरु से रिलेटेड कोई भी उपाय कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, हरि स्तोत्रम कर सकते हैं। आप जो है थर्सडे वाले दिन मिठाई बाँट सकते हैं मंदिर में जाके। जो भी आपकी इच्छा करे, जो भी आपका कनेक्शन बैठे वैसा आप काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है फ़ोर्सफुली कोई उपाय किया जाए, जो आपका मन से उपाय होता है वही आपका सक्सेसफुल उपाय रहता है। फ़ोर्सफुली कोई उपाय सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि हमारी एनर्जीज़ जो हैं वह कनेक्टेड होनी बहुत ज़रूरी हैं कोई भी काम करने के लिए। चाहे आप उपाय छोटा करें, बड़ा करें, आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। होपफुली आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।